और इन चीजों पर हमें बहुत प्रकाश डालना होता है। आज भगवान राम महाराज दशरथ जी के महलों में पालना झूलते हैं तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा का मन मचलता है कि मैं राम के दर्शन क्यों न कर आऊं। तुलसीदास बाबा चौपाई लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। शिव से द्रोह रखने वाला मेरी पूजा करे, मैं उसे कभी दर्शन नहीं देता। और राम कहते हैं शिव को छोड़ के मेरी पूजा करे, मैं दर्शन नहीं देता। यही बात शंभुनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय राम को छोड़ करके जो मेरी पूजा करे उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का भजन करते हैं, एक दूसरे को अपना इष्ट देव मानते हैं। राम शंकर को पिता कहते हैं तो शंकर राम को पिता कहते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में हमारे देवी देवताओं जैसी भावना बन जाए तो आज भी राम और कृष्ण शंकर किसी घर से दूर नहीं है। विचारों का बस फर्क पड़ गया है। जब हमारे देवता आपस में एक दूसरे को बड़ा मानते हैं और आज इंसान कह रहा है कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, बाकी सब छोटे हैं, बस मैं ही अहंकार है, मैं ही भगवान का भोजन है। मैं करते करते रावण चला गया लंका से, और जो तू करता था, मैं नहीं हूं, जो कुछ है सो तू है, वही विभीषण ने लंका का राज किया। तो लंका से महलों से दूर अलग उसकी एक कुटिया थी, कुटिया में केवल राम नाम का जाप करता था। एक दिन वो आ गया, 1,00,000 पूत 1.25 नाती, तारावड़ भर दिया नवाती। एक विभीषण ने राम के भक्त ने ही राज किया। भक्तों, यहाँ पर मैं के शब्द को भुला देना चाहिए। जो कुछ है सो तू है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ दिया है वो सब तेरा है, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। मेरा है तो बस एक तू ही है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भोले बाबा सोच रहे हैं कि मैं दर्शन करने इसी और जीनल भेष में गया तो कौशल्या मैया दर्शन नहीं कराएगी और हमारी पोल खुल जाएगी। भोले बाबा आए, शंकर जी आए, दर्शन नहीं कर पाएंगे, सारा नगर हमारे पीछे पड़ जाएगा। या फिर नाग बिच्छू बर्र तैया भूत चुड़ैल ये सब ही जाएंगे साथ में। भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं, हम चलेंगे, तो राम का दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा। भोले बाबा मदारी बन गए, एक हाथ में डमरुआ और एक अंश से भोले बाबा बंदर बन गए और मदारी बनकर के अयोध्या में खेल करने के लिए गए। जिस मोहल्ले में महाराज दशरथ जी का घर था उधर राम लक्ष्मण थोड़े चलने लायक हो गए थे, तो भोले बाबा ने खेल किया था, डमरू बजाया और इतना बजाया सारे मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हो गए और उसमें से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आ गए। अब यहाँ पर कहते हैं हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। राम शंकर के दर्शन कर रहे हैं और शंकर राम के दर्शन कर रहे हैं और ये कहानी तीसरे को किसी को पता नहीं। भोले बाबा ने डमरू बजाया, मदारी को लेकर के खेल खेला। अब देखिए, एक अंश से भगवान शंकर जी 11वां रुद्र से हनुमान बन गए और एक अंश से फिर बंदर बन करके और खुद ही नाच रहे हैं और खुद ही नचा रहे हैं। वो नाचने वाला जो बंदर था वो शंकर का ही अवतार था और नचाने वाले मदारी थे वो स्वयं शंकर जी ही थे। भगवान भी अपनी लीला में नाचते हैं तो हमारी और आपकी तो औकात क्या है। प्रभु की लीला कोई नहीं समझ पाता। भगवान राम ने जैसे ही खेल खेला तो खेल देखा और शंकर भगवान अपना खेल खत्म करके जाने को तैयार हुए, तभी हनुमान रामचंद्र जी रोने लगे।
राम जी रोने लगे और अपने पिता दशरथ से कहने लगे, पिताजी मुझे ये बंदर चाहिए, ये बंदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राम ने कहा अपने पिता दशरथ से। दशरथ जी बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा लाला तू बंदर को क्या करेगा, कोई झपट्टा मार देवे। राम जी बोले नहीं पिताजी मैं नहीं मानूंगा, वो तो ये बंदर चाहिए। कारोबारो बंदर ना हो सर्री, काले तो मौके लंगूर हो। हम तुमसे नहीं कह रहे, हाँ आपसे ना कहेंगे ऐसी बात। रामचंद्र जी मचल गए। शंकर जी ने भोले बाबा से कहा, मदारी भैया तुम कितने पैसा ले बेगो, जा बंदर को दे जा। अब बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में तो देखे भी मिले। हर पिता अपने बच्चों का हौसला बुलंद रखना चाहता है। पिता अपने संतान के लिए अपना जीवन जीता है कि हमारी संतान सुखी रहे। बंदर खरीद लिया। शंकर जी ने कहा हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम कहा करेंगे, जाकर छोड़ जाकर दूसरों और पकड़ लेंगे, बंदर बंदरिया की कमी है कहूँ। भोले बाबा छोड़ के चले गए। अब भोले बाबा का एक अंश महाराज दशरथ जी के महलों में दिन भर चारों भाइयों ने खेल खेले, सारे आंगन में घुमाए फिरे, एक गुदी में जूरिया बांध ली और वो भोले बाबा छलांगे लगा रहे जाल बालम को। भोले बाबा बड़ा आनंद ले रहे हैं। आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो प्रभु श्री राम मुझको अपने आंगन में दर्शन करा रहे हैं, खिला रहे हैं। खेलते कूदते शाम हो गई। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या मैया ने कहा लाला अब भोर फिर हो बेगो, कल खेल लिए जा, बंदर को आराम कर ले बंदे, और तू अब आराम कर ले, सो जा। चारों भाइयों को मैया ने लोरी सुना सुना। भोले बाबा ने अपना अंतर ध्यान लगाया और कहा प्रभु श्री राम से, अब तो हमें जाए लेते हो, रात है गई, अब तो हम आराम करेंगे, सोबेंगे, काय को हमारी पोल खुलवाओगे। तो भगवान राम ने कहा जाओ भोले बाबा बस। उनकी इच्छा थी कि मैं प्रभु श्री राम का दर्शन कर लूं, जी भर के दर्शन किए और रात्रि के समय भगवान राम ने उनकी रस्सी खोल दी। जहाँ भोले बाबा जिस खम्भ से बांधे खोल दी कि जाओ भाग जाओ। अब जैसे सुबह हुआ भोले बाबा तो भाग गए, वो बंदर तो चला गया अपने कैलाश पर्वत पर। सुबह हुआ जैसे ही मैया कौशल्या जागी, उधर कैकेयी जागी, सुमित्रा जागी, महाराज दशरथ जी जागे, और जैसे ही राम जागे तो उनकी नजर सीधी उसी खंभे से पहुंची जहाँ कल बंदर बांधा था। राम जी रोने लगे, कहने लगे मुझको तो बेई बंदर चाहिए, मुझको तो बेई मेरो बंदर कहाँ गयो। अब तो मैया परेशान, पिता परेशान, अब मैं कहा करूँ, मैंने तो बांधो रस्सी काट के भागो होगो। बंदर की जात तो वैसी बहुत चालाक होती है, चला गया तो चला गया, अब हम कहाँ से पकड़ के ले आया। इस प्रकार से प्रभु की लीला बड़ी विलक्षण होती है। भगवान भी आनंद लेने के लिए इस दुनिया में आते हैं। एक छोटा सा भजन बोले, उसके बाद में आगे की कथा है।